नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज 23rd अमेंडमेंट 1969 को के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में अप्लाई होता है, क्यों नागालैंड को रिजर्वेशन से बाहर रखा गया 1969 में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन लेके आते थे और ओरिजिनली कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ था और क्यों 23rd अमेंडमेंट से चेंज किया गया। अगर आप राजस्थान जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स में दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा आप नीचे और भी जो जुडिशियल एग्जाम्स हैं इसकी प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। साथ ही साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलेंगे @कपिल लाइव। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 1969 के 23rd अमेंडमेंट की। सबसे पहले जानते हैं कि पार्लियामेंट का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, बेसिकली क्या रीजंस थे। देखो आर्टिकल 334 की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं रिजर्वेशन को लेके। कहा गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में यानी हाउस ऑफ पीपल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन रहेगा। अब वो हटा दिया गया है। अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन से अमेंडमेंट्स उसको रिमूव किया गया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही साथ ये रिजर्वेशन जो है 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। फिर रिजर्वेशन आप देख रहे हैं कि सरकार ने अभी हाल ही में 2019 में अमेंडमेंट पास करके फिर से आगे 2030 के लिए बढ़ा दिया। अब साथ ही साथ ये देखा गया कि देखो वैसे तो हमने ओरिजिनली रिजर्वेशन 10 साल के लिए रखा था, लेकिन जो एससी एसटी कम्युनिटी उन्होंने अच्छा खासा जो है कंसिडरेबल प्रोग्रेस की है लास्ट 20 ईयर्स में, बट लेकिन अभी भी काफी प्रोग्रेस बाकी है। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी ऑप्शन ना छोड़े जिससे कि उनकी प्रोग्रेस जो है जो स्टार्ट हुई है वो स्टॉल हो जाए, रुक जाए। इसलिए हम एससी एसटी के रिजर्वेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ये मानना था हमारी पार्लियामेंट का। साथ ही साथ कहा कि जो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है इसको भी हमें कर्टेल करने की जरूरत है। कर्टेल एज एन, अब हम देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नंबर डिफाइंड नहीं था कि कितने गवर्नर कितने लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ तो डिफाइंड था कि 2 ही होंगे, ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिफाइंड नहीं था। तो इन सब चीजों को चेंज किया गया। साथ ही साथ 1963 में एक नया स्टेट आया, नागालैंड। अब नागालैंड की अधिकांश पॉपुलेशन बात करें 90% प्लस पॉपुलेशन जो थी वो शेड्यूल ट्राइब थी, अभी भी है। अब ऐसे में क्या नागालैंड को रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मतलब नागालैंड में जो रिजर्वेशन है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में और नागालैंड के लिए आपके लोकसभा में क्या रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको लेके भी नागालैंड सरकार से चर्चा की गई। तो नागा सरकार ने यही कहा कि देखो हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी मेजॉरिटी ट्राइब्स हैं, ठीक है। हमारे पास हमारे अगर आप स्टेट की बात करें तो हम मेजॉरिटी हम ट्राइब्स में ही आते हैं। देखो आप क्या होता है कि यूजुअली जो हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाए थे वो आर्टिकल 14, 15, 16 के चलते लाए थे। वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। ऐसी कोई भी क्लास ऑफ सिटीजन, ऐसी कोई भी कम्युनिटी अगर एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, अगर उसके पास सोशो इकोनॉमिक मीन्स नहीं है ग्रोथ के, अगर उसके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप रिजर्वेशन ला सकते हैं। अब नागालैंड में हम बात करें एसटीज की, तो नागालैंड में एसटीज तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड क्या कह सकते हैं कि हाँ मेजोरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, तो वहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का इशू नहीं है। तो इस तरह से अगर आप रिजर्वेशन देने जाओगे तो आपको 100% रिजर्वेशन एसटीज के लिए रखना पड़ेगा, वो फीजिबल नहीं। तो इसलिए स्टेट ने कहा कि हमें रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही कहा कि नो शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन नागालैंड। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई। इसी के साथ अंडर आर्टिकल 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंग्लो इंडियंस की हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसा मैंने आपको बोला कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे था कि गवर्नर चाहे कितनों को भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में नॉमिनेट कर सकते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में इश्यूज होने लगे, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, अमेंडमेंट लेके आए और कहा नॉट मोर देन 1, यानी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हमने फाइनलाइज करी, ऑलरेडी थी, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नॉट मोर देन 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये हटा दिया गया है। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था 2019 में, ये अब आपका काम। अमेंडमेंट फाइनली फिर यही किए गए कि रिजर्वेशन को 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं। हम नागालैंड में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं देते, जरूरत नहीं है वहां पे। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ चेंजेस ले आते हैं। तो ये सारे चेंजेस आप देखेंगे आर्टिकल 330 में, 333 में, 334 में किए गए। 330 बात करता है एससी एसटी के रिजर्वेशन की, हाउस ऑफ द पीपल। अब एग्जैक्टली फाइनली हुआ क्या, फाइनली यही हुआ कि इससे रिजर्वेशन जो है वो अगले 20 साल के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में बन गया।
साथ ही साथ एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिफाइन कर दी गई 1 सीट, और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो नागालैंड को नहीं दिया गया। अच्छा, एक और, वैसे तो यहाँ इतना ही पढ़ना है अमेंडमेंट में, एक और मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। जैसे हमने देखा 2019 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज का रिजर्वेशन हटा दिया गया, ठीक है, उनकी उनकी लिए जो नॉमिनेटेड सीट्स का कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ये जो कोटा है इसको रिस्टोर करो, क्योंकि उनका ये कहना है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें हमें क्रिश्चियन एज अ रिलीजन में गिन लिया गया था, और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं भारत में तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो वो कहते हैं ठीक है, हम रिलीजन वाइज हम ठीक है, हम क्रिश्चियन हो सकते हैं, हम हैं क्रिश्चियन, लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिटी वाइज तो हम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी में हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी आती है। अभी भी हम काफी बहुत कम नंबर्स में, आप देखेंगे कुछ पॉकेट्स हैं, कोलकाता की, मुंबई के कुछ एरियाज है, कर्नाटका में कुछ एरियाज है, वहां पे आपको अभी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रहती मिलेगी। तो कह रहे हैं कि हम बहुत ही मिनिस्किल नंबर में रह गए, इसलिए हमारा जो कोटा है उसको आप वापस से रिस्टोर करो और हमें एक माइनॉरिटी स्टेटस दो एंग्लोस का, ठीक है। तो ये अभी चर्चा चल रही है, 2020 में उठाई गई थी, तो अभी देखते हैं पार्लियामेंट इस पे क्या फाइनल एक्शन लेती है। अच्छा, इसी के साथ साथ नागालैंड की अभी हमने बात करी कि नागालैंड में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन बाद में इसको बढ़वा दिया गया, क्योंकि 59 सीट्स नागालैंड की आप देखेंगे ये अब रिजर्व कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक सीट ऐसी है दीमापुर की, वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है। यहाँ पे नेफ्यू की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम फिर से हम एक सीट को भी अब रिजर्वेशन में ले आएंगे, यानी नागालैंड की असेंबली की 60 सीट जो है हम रिजर्वेशन में लाना चाहते हैं। दूसरी बात, नागालैंड से एक लोन सीट है, सिंगल सीट है, लोकसभा को रिप्रेजेंट करती है, ये कह रहे हैं कि हम इसको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिलवाएंगे। अगर ऐसा कभी होता है तो 330 अमेंड किया जाएगा और वहां पे इस चीज को लिख दिया जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, फर्दर कोई अमेंडमेंट आएगा तो हम उसको जरूर पढ़ेंगे। इतना ही जानना था अमेंडमेंट के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।